राजस्थान में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में गहलोत की सरकार। एक बार फिर निर्दलियों के सहारे राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें। राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ पोल बीजेपी की तो कुछ कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट पर सभी की निगाहें रहती हैं और जिसके सही निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो होती है राज्य के अधिकारियों की रिपोर्ट। इंटेलिजेंस रिपोर्ट चुनाव के बाद बता देती है कि किस दल की सरकार बन रही है, और इस रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने की उम्मीद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। इंटेलिजेंस के अफसरों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस गोपनीय रिपोर्ट में सामने आया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इस बार सरकार गठबंधन से बनेगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस बराबर सीट मिल सकती है। दोनों को 90-90 सीट मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के आरएलपी, वामपंथी दल आरएलडी, बीएसपी के साथ ही कुछ निर्दलियों के सहारे गहलोत एक बार फिर से सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि आरएलपी, वामपंथी दल आरएलडी, बीएसपी किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और ये चारों दल मिलकर करीब 10 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, जबकि इनकी संख्या में निर्दलीय चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों ही दलों के बागी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 5 बागी निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और वो गहलोत को समर्थन का ऐलान करते हैं, तो कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी। और इसी के चलते राज्य में अशोक गहलोत ने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस शुरुआत से ही दावा करती रही है कि 5 राज्यों में से 4 में उसकी सरकार बनेगी। सिर्फ मिजोरम में मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में तस्वीर 2 महीने पहले ही भले ही बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से राज्य में बीजेपी में बगावत हुई, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और अब कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान इंटेलिजेंस शाखा के अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, और अधिकांश बार यह रिपोर्ट सच के बेहद करीब होती है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि हर बार यह रिपोर्ट सही निकलती हो। कुछ सीटों की इसमें हेरफेर होने की पूरी गुंजाइश रहती है, लेकिन सीटें हमेशा उसी दल की बढ़ती हैं जिसकी सरकार होती है, क्योंकि बराबरी की स्थिति में सत्ताधारी दल को काउंटिंग में कुछ लाभ की स्थिति मिल जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है। इंटेलिजेंस शाखा के सभी जिलों में जेडो लगा रखे हैं। इनमें इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अफसर शामिल हैं। इन अफसरों ने विधानसभा वार सभी प्रत्याशियों के हार जीत का ग्राउंड पर जाकर मतदाताओं, अफसर, कर्मचारियों, व्यापारियों समेत सभी वर्ग के लोगों से प्रत्याशियों की हार जीत का फीडबैक लिया। इस रिपोर्ट को इंटेलिजेंस एडीजी द्वारा एनजीओ को विश्लेषण के विशेष काम पर लगा दिया जाता है। उस आधार पर 199 विधानसभा सीटों पर खड़े हुए बीजेपी, कांग्रेस, तीसरे मोर्चे व निर्दलीय प्रत्याशियों की हार जीत की रिपोर्ट तैयार की गई है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि राज्य में रिवाज बदलने वाला है। वैसे मामला कांटे का दिखाई दे रहा है। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, और इसी के चलते अब अशोक गहलोत पूरी तरह से आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि गहलोत सरकार में काउंटिंग में बेईमानी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है। वैसे राजस्थान में जहां जहां स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता रात दिन पहरा दे रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें डर लग रहा है कि कहीं सरकार उनके साथ कोई खेल न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।